नमस्ते छात्रों। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने प्रश्नावली 6.1 के 2 क्वेश्चन किए थे। आज अपने को तीसरे क्वेश्चन से ही पढ़ना आगे से ही। तीसरा क्वेश्चन देगा हमारे इसके अंदर, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या में होगा। जैसे कि अपन ने कल वर्ग पढ़े थे लास्ट वीडियो के अंदर, क्या पढ़ा था, जैसे मैंने बोला था एक का वर्ग कितना आता है 1, 2 का वर्ग कितना आता है 4, 3 का 9, 4 का 16, यानी 5 का 25। ये कुछ 5 संख्याओं के वीडियो लिखे मैंने। इसके पूछा कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम होगा, कौन सी संख्याओं का सम होगा। इनमें सम संख्या 2 और 4 और विषम संख्या 1, 3 और 5। देखो 1 का वर्ग आता है 1, यानी जो कोई विषम संख्या है उसका वर्ग विषम ही आ रहा। फिर 3 का वर्ग कितना है 9, यानी ये भी एक विषम संख्या ही है। विषम क्या होता है, इसमें 1, 3, 5, 7 और 9। और सम क्या होता है, जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वो सम संख्या कहलाती है। और 1, 3, 5, 7, 9 तो विषम संख्या कहलाती है। 2 का वर्ग 4 आ रहा है, 4 तो सम संख्या है, जो सम संख्या है सम का वर्ग सम ही आ रहा है। जैसे यहाँ 4 लिया, 4 का वर्ग कितना आ रहा है 16, तो यानी 4 का वर्ग 16 ये भी सम संख्या है। सम का वर्ग सम आ रहा है और विषम का वर्ग विषम ही आता है, ये देखना अपने को। तो थर्ड क्वेश्चन पे देखते हैं अपने, इसके अंदर पूछा है कौन कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम है। थर्ड क्वेश्चन, जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है 431, तो 431 क्या है, इसमें लास्ट वाला अंतिम अंक 1 आ रहा है, यानी विषम संख्या है, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम ही होगा। तो अपन लिखेंगे 431 का वर्ग एक विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब अपने को इसका वर्ग निकालना नहीं, सीधा ऐसे पूछा भी कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम होगा। फिर देखो इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है 2826। 2826 एक क्या सम संख्या है, तो अपन इसका बोलेंगे 2826 का वर्ग एक सम संख्या होगी। 2826 का वर्ग एक सम संख्या होगी, सम संख्या होगी। यानी जो संख्या सम है उसका वर्ग भी सम होगा, जो संख्या विषम है उसका वर्ग भी विषम होगा। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को भरिए। इसको मैं मिटा रहा हूं, बाकी जो क्वेश्चन बच रहे हैं इसके 2 क्वेश्चन और है थर्ड के, वो आपको ऐसे ही करना है। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन करवाएंगे, फिफ्थ और फोर्थ बिल्कुल सेम है तो फिफ्थ क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। क्वेश्चन लिख रखा था 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये लिख रखा है। फिर 10101 का स्क्वायर इज इक्वल टू 102030201। फिर 110, ये 10,000 इसका लिखेगा। ये हो गया। इसके बाद अपने लिखा है 10, 10, 10 और 1 का वर्ग, या खाली स्थान दे रखा है। फिर वापस इधर संख्या दे रखी 102030504030201। वर्ग पढ़ने से पहले एक बार अपन संख्याओं के बारे में वापस एक बार चेक करते हैं। जैसे मैंने 1 का वर्ग लिखा था तो 1 लिखा था, बट अपन 9 का वर्ग लिखते तो कितना आता, 81 आता है। ऐसे ही मैं 11 का वर्ग लिखूं तो 121 आता है। और 2 अंकों की एक संख्या जैसे 50 का वर्ग लिखूं तो 2500, 2500 आता है। जब कोई संख्या होती है, जैसे 1 अंक की कोई संख्या है तो उसका वर्ग हमेशा 1 या 2 अंक में आएगा। देखो जैसे 1 अंक की मैंने संख्या ली 1, इसका वर्ग कितने अंकों में आया, 1 में भी आता और 2 में भी आता। 1 का तो आया 1 और 9 का लिया तो 21 से आया। तो अपन ये बोल सकते हैं कोई 1 अंक की संख्या है उसका वर्ग निकालेंगे तो उसका उत्तर या तो 1 अंक में आएगा या 2 अंक में आएगा। इसी प्रकार 2 अंकों की संख्या ली मैंने तो उसका उत्तर कितने में आएगा, 1 अंक की संख्या का तो 1 या 2 में आया, 2 वाली का उत्तर आता 3 या
4 में। 2 अंकों की मैंने एक संख्या ली 11, 11 का उत्तर आया 121, 1 2 3 अंकों में आया। और फिर मैंने एक और संख्या ली 50, उसका वर्ग आया 2500 यानी 4 अंकों में। फिर ऐसे ही अपन देख सकते हैं 3 अंकों की अगर कोई संख्या होगी तो उसका आंसर या तो 5 अंकों में आएगा या फिर 6 अंकों में आएगा। 4 अंकों की संख्या तो 7 अथवा 8, 5 अंकों की है तो 9 अथवा 10, 6 अंकों की है तो 11 अथवा 12 और 7 अंकों की अगर कोई संख्या है तो 13 अंक या 14 अंक में उसका वर्ग करके आंसर आएगा। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन दे रखा है अपने पास इधर। इसमें पहली संख्या दे रखी थी अपने को 11, 11 का स्क्वायर करना था। 11 का स्क्वायर होता अपने को पता भाई 121, पर इसमें कुछ सीरीज बनी हुई, उसी सीरीज के हिसाब से देखना है। ये 11 थे तो इधर आंसर आया 2 अंकों की संख्या तो आंसर 3 या 4 अंक में आएगा। तो 11 का तो अपने को पता है 121 होता है, 3 अंकों में आ गया। फिर 3 अंकों की संख्या इधर 101, 101 का आंसर 1 2 3 4 5 है। 3 अंकों की संख्या का उत्तर कितने आ रहा, या तो 5 में भी आ सकता है या 6 में आएगा। फिर आगे देखो, जैसे ये संख्या बढ़ी 101 तो इसका वर्ग होता 1 0 2 0 1। ये सीक्वेंस बन रही है, क्रम बन रहा है 1 2 1 1 0 2 0 1। ये दो बीच में आ रहा है, इधर 0 इधर 0 इधर 1 इधर 1। फिर आगे देखो ये 10,101 5 अंकों की संख्या है तो उत्तर कितने में आएगा, 9 अथवा 10 में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 अंकों में आंसर या 10 अंकों में आएगा। ये संख्या आने के बाद क्या बना, 5 अंकों की संख्या है तो अपने को आंसर 9 अंकों में आ जा रहा है। क्या सीक्वेंस बन रही, 1 0 2 0 3 0, ये 3 बीच में आ रहा। 3 से उधर भी सेम संख्या इधर भी सेम संख्या, देखो इधर 0 इधर 0 इधर 2 इधर 2 इधर वापस 0 इधर वापस 0 इधर 1 इधर 1। अब अपने को कितने अंकों की संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंकों की संख्या तो अपना उत्तर कितने में आएगा, 13 अंकों में आएगा। तो अपन भी कुछ सीक्वेंस बना लेते हैं, 1 0 2 0 3 0 और ये 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 अंक हो गए। 7 के बाद ये 8, फिर वापस आएगा 3, फिर वापस आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर 0, फिर 1। अब इनको गिनो, 13 अंक में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ये हो गया, यानी ये खाली स्थान भरना था अपने को। अब इन अंकों को गिनना और इधर संख्या लिखनी है अपने को। इधर कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ हो गए। 10 11 12 13 14 15 16 17, यानी 17 अंकों की संख्या होगी तो आंसर कितने अंक में आएगा, देखो आगे और लिख सकते हैं अपने को 15 और 16। फिर 9 अंकों में आंसर आता वो संख्या 17 या 18 अंक की होती, तो 17 या 18 अंक की होती तो 9 अंकों में लिखना है। तो 1 0 1 0 1 0 2 4 6 7 8 ये 9 और इसके ऊपर स्क्वायर लगो, यानी ये भरना था इधर अपने को। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपको करना है। इसके बाद अपन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसका योग संक्रिया द्वारा योगफल ज्ञात कीजिए। देखो अपन एक चीज ये पढ़ लेते हैं पहले, कोई वर्ग जो लिखते हैं ना विषम संख्याओं को योग के रूप में लिखते हैं। जैसे 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग कितना आता, 4 आता। 4 कैसे आता, जैसे 1 प्लस अगर 3 को अपन जोड़ दें तो उत्तर कितना आता है 4, यानी दो विषम संख्याओं का योग जोड़ते हैं तो वो 2 के स्क्वायर के बराबर आता है। ऐसे ही 3 का वर्ग कितना होता है 9। अगर 3 विषम संख्याओं को जोड़ दें, ये 3 विषम संख्या 5 3 8 1 9, यानी 3 विषम संख्याओं का योग कितने किसके बराबर आया, 3 के वर्ग के बराबर। ऐसे ही 4 का वर्ग कितना होता है 16। अपन 4 विषम संख्याओं को जोड़ दें, 7 5 12 12 और 4 16, यानी 4 विषम संख्याओं का योग किसके बराबर आता है, 4 के वर्ग के बराबर।
ऐसे ही 5 विषम संख्याओं को जोड़ दो अपन, तो इसका योग आएगा 25 के बराबर। 9 और 7 हो गए 16, 16 और 5 21, और 21 और 4 25, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो अपन बोल सकते हैं तो विषम संख्याओं का योग लिखते हैं वो वर्गों के रूप में निरूपित कर सकते हैं उसको अपन। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, तो उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देख लेते हैं अपन। चलो फर्स्ट ही देखते हैं। फर्स्ट में लिखेगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25। और ये अपन बोल सकते हैं 5 के स्क्वायर = 25। यानी 5 संख्याओं का वर्ग 25 होता है, और 5 विषम संख्याओं को अपन जोड़ेंगे तो 5 के स्क्वायर के बराबर होगी। पर ये जो सारी संख्याएं होनी चाहिए वो लगातार होनी चाहिए, एक से स्टार्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन कोई सी भी संख्या उठा ले और उनको जोड़ने लग जाए, तो वो नहीं होगा। फिर इसके बाद इसके दूसरे और तीसरे आपको करने हैं। इसमें आगे देगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन होगा इन संख्याओं का योग 100 के बराबर आएगा। अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई ये 10 का वर्ग है। इसके बाद अपने को आगे वाला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इजी है बिल्कुल, जैसा अभी अपन ने पढ़ा वैसे ही लिखना है। ये बोल रहा है 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। योग के रूप में लिखिए, योग के रूप में लिखिए। देखो 49 होती है और 7 विषम संख्याएं दे रखी है, तो ये 49 लिख दो इधर। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। इधर देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं होंगी, और इन सब का टोटल अपन विषम संख्या के योग के रूप में लिख सकते हैं। चलो 3 × 4 4 और 9 13, 13 और 7 20, 20 और 9 29। 2 हासिल के आगे 2 और 1 3, 3 और 1 4। यानी अपन ने इसका 7 विषम संख्याओं को अपन 49 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड क्वेश्चन आपको करना है। ये पूछ रखा, इसमें लिख रखा है 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखने हैं। तो 7 तो ये लिख दी, फिर यहाँ अगर 121 लिख देना और आगे आप जोड़ देना 15 17 19, तो ऐसे हो जाएगा ये। इसका लास्ट क्वेश्चन प्रश्नावली 6.1 का वो देखते हैं अपन। उसमें क्या लिख रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्या के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आती है, ये देखना अपने को। 12 और 13 के वर्ग के बीच कितनी संख्याएं आती है, इसको अपन सोल्व करते हैं। तो 12 का स्क्वायर होता है 12 × 12 = 144 आते हैं। फिर 13 का वर्ग 13 × 13 आता है 169। अब इसने ऐसा पूछा है कि इनके बीच कितनी संख्याएं होती है। अगर अपन ने सीधा घटाए के उत्तर लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें घटाएंगे तो कोई ना कोई एक संख्या शामिल होगी। तो एक बार मैं इसको फुल खोल के लिख रहा हूँ, वो देखना है। 144, 145, 46, 47, 48, 49, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 61, 62, 163, 164, 165, 166, 167, 168 और 169। इसने पूछा 144 और 169 के बीच में कितनी संख्या आती है। तो इसको नहीं गिनना है और इसको नहीं गिनना है,
इसके अलावा बाकी सबको गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24। तो 144 व 169 के बीच 24 संख्याएं आती है। कितनी आती है? संख्याएं आती है। अगर अपन सीधा ऐसे करते हैं कि 169 माइनस 144 तो उत्तर आता है इसका 25 तो रॉन्ग है। इसने पूछा था अपने को 144 से 169 के बीच, या फिर तुम ऐसा कर सकते हो जो आंसर है उसमें से एक माइनस कर देना हमेशा, तो तुम्हारे आंसर सही आएगा। क्यों? क्योंकि अपन अंतर निकालते तो इन दोनों में से एक संख्या जुड़ती है, और इन्होंने ऐसा बोला कि इन दोनों संख्याओं को छोड़ करके संख्या बतानी बीच में कितनी आ रही। तो इसीलिए अगर आप माइनस करते हो तो माइनस करने के बाद भी जो आंसर आता है उसमें से एक और घटाना है, तभी आंसर आएगा। इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड और थर्ड घर पे करना है। इसके बाद अपनी प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो प्रश्नावली है 6.2 उसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों आज की क्लास के लिए।